दीपक सर का ये वीडियो है जो आप सब देखिए, और वाकई में ये बिल्कुल ज्ञान चक्षु खोलने वाला वीडियो है। इसको अप्लाई करना नहीं करना ये हम सब पे निर्भर है। अगर इसको एज जैसा बताया गया है अगर अप्लाई कर लिया, देखिए बुरा सोचते हैं तब भी कौन सा भला होना होता है, तो इससे अच्छा है कि भला ही सोच लें फिर। ठीक है, सोचना हमारे हाथ में, दोनों तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ेगी। मैं बर्बाद हो रहा हूँ ये भी बढ़ेगी, और मैं आबाद हो रहा हूँ ये भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें बढ़नी है तो फिर जब सोचना ही है तो अच्छा सोचिए। चलो दीपक जी का वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले दीपक जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप चैट बॉक्स में सी लिखिए, चैट बॉक्स में आप कमिटेड हो to empower and secure 1 lakh families to enjoy health and wealth by 2033। सो 1 लाख लोगों को हमें हेल्थ एंड वेल्थ से सिक्योर। तो 4 लोगों ने लिखा कि अभी 6 लोगों ने लिखा, 7 लोगों ने लिखा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपका आप भी कमिटेड हो कि हमें 1 लाख फैमिली को जो है वो हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज सिक्योर करना है। सो अभी ये करने के लिए हम लोग बहुत अलग अलग जो है एफर्ट्स कर रहे हैं कि और हमें लाइफ में प्राप्त करना है जो भी। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई दीपक भाई आपका लाइफ मैजिकल है। हम लोग आपको जब भी देखते हैं, आपका अचीवमेंट देखते हैं, आपके हेल्थ देखते हैं, आपका रिलेशनशिप देखते हैं, सभी चीज जो है, आपका एज देखते हैं, तो सभी चीज में जो है आप मैजिकल हो। तो ये मैजिकल जो है या जादू जो होता है, तो ये रोंडा बर्न की बुक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर एक अभ्यास करने वाले हैं, इसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग में देने वाला हूं, और इसमें जो प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, और फोर्थ पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो 4 वीक जो है आपको ये लिंक में रहना है, और ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी इर्द गिर्द है, इसके ऊपर आपको उनको भी प्रैक्टिस करवाना है, खुद को भी प्रैक्टिस करवाना है। आप कितने लोगों को आपका मैजिकल, मैं आपको पूछता हूं कितने लोगों को मैजिकल हेल्थ चाहिए? तो आप MH डालो, मैजिकल हेल्थ। कितने लोगों को मैजिकल हेल्थ चाहिए? मैजिकल हेल्थ का मतलब ये है मैं वाइब्रेंट हूं, मैं एक्टिव हूं, राइट? सो आपको मैजिकल हेल्थ चाहिए, सभी को चाहिए। कितने लोगों को मैजिकल मनी चाहिए? मैजिकल तो MM डालिए, मैजिकल मनी, ड्रीम मनी, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा पैसा मेरे पास आ रहा है। और तीसरा चीज, कितने लोगों को मैजिकल रिलेशनशिप चाहिए, कि हमारे सारे रिश्ते जो है वो सारे मैजिकल है। तो ये सेशन आपके लिए है आज जो भी है, और मैं वादा करता हूं 4 वीक आपने इसको इस तरीके से समझा जिस तरीके से मैं ये बुक में लिखा गया है, और उसका प्रैक्टिस आपने किया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस है। आज भी आपको मैं प्रैक्टिस बताने वाला हूं, आपको प्रैक्टिस क्या करना है। ये करना आपने चालू कर दिया, आपके लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। तो चालू करते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? क्या आप मैजिक में बिलीव करते हो? और जो आदमी मैजिक में बिलीव नहीं करता है उसके लाइफ में कभी मैजिक होता नहीं है, उसके लाइफ में कभी जादू होता नहीं है। तो आज से आपको क्या करना है, मैजिक में बिलीव करना है। जो मैंने बोला कि मैजिकल वेल्थ के ऊपर, मैजिकल धन, हम लोग जादुई धन के ऊपर हमें बिलीव करना है कि भाई मैं अबंडेंस में जी सकता हूं। मेरे पास मैंने जो चाहा है वो पैसा मेरे पास आ सकता है। मैं मेरे बिजनेस में जो चाहूं वो सफलता प्राप्त कर सकता हूं। तो आपने ये बिलीव करना चालू कर दिया तो मैजिक होना चालू हो जाएगा। लेकिन जो आदमी यहाँ पे जो लिखा है, जो आदमी बिलीव नहीं करता है वो कभी भी जादू को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, राइट? अभी बचपन की बात लेते हैं कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे, तभी हमें क्या लगता था, हमें सभी चीज इजी लगती थी, हमें सभी चीज जो है वो मैजिकल लगती थी। सभी चीजों में हम लोग प्रभावित हो जाते थे, ये हम लोग सरप्राइज हो जाते थे, आश्चर्य में आ जाते थे। ये क्या है? जब भी हम लोग प्लेन को देखते थे कि प्लेन फ्लाई कर रहा है, जो है कोई ऊपर से प्लेन जा रहा है,
तो हम लोग नीचे खड़े रह के उसको देखते थे और हमें पायलट बनने का इच्छा होता था। किसी डॉक्टर को हम लोग देखते थे तो हमें डॉक्टर बनने का जो है एक विश होता था। तो ऐसे जब हम लोग छोटे थे तभी क्या थे, तो हमारे अंदर एक मैजिक था और हमारा लाइफ जो है एकदम एक्साइटेड था। हम लोग डल नहीं थे। आपने देखा बच्चे लोग कभी डिप्रेशन में होते हैं, तो बच्चे लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं होते हैं क्योंकि उनका लाइफ जो है ना वो मैजिकल है। हर मिनट जो है उसको कोई भी रिश्ता जो है, किसी उसने फ्रेंड ने बोला मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, तो वो दूसरे फ्रेंड को ढूंढ लेता है, दूसरे फ्रेंड को। तो उनका लाइफ क्या है, वो मैजिकल है, एक्साइटेड है। लेकिन आज जब भी हम लोग जो है बड़े होते गए हैं, तो जो है हमारा मैजिक कहीं ना कहीं पे डिसअपियर हो गया है। हमारा मैजिक कहीं ना कहीं पे डिसअपियर हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, डिफिकल्ट आए आ गए, तो हम लोग ये मैजिक को भूल गए और हमारा मैजिक कहीं ना कहीं पे डिसअपियर हो गया है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में, प्रॉब्लम्स में, डिफिकल्टीज में हम लोग रियल वर्ल्ड में गए, तभी ये सारा चीज। क्योंकि बचपन में कुछ भी नहीं था, बचपन में ये सारी चैलेंजेस नहीं थी, हमें एक ही काम करना था और हमारा माइंड भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा माइंड है। और मैं कर्ज भी बोलता हूँ उसको और ब्लेसिंग्स भी बोलता हूँ। कर्ज इसके लिए है क्योंकि माइंड को आपने अभी तक समझा नहीं है, और ब्लेसिंग्स इसलिए बोलता हूं कि एक बार आपने माइंड को समझ लिया तो लाइफ लिमिटलेस हो सकता है। लाइफ में कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं हो सकती है। जो भी आप विश करते हैं वो विश पूरा हो सकता है, और आज हम लोग यही समझने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए जब भी आपके घर में कोई बच्चा होता है, या आप कोई भी घर में जाते हैं, रिलेटिव्स में जाते हैं, क्लाइंट के उधर जाते हैं, तभी एक जो बच्चे को आप देखते हैं, जो नन्हा सा प्यारा सा जो छोटा सा एक बच्चा है, वो एकदम एक्साइटेड है, खेल रहा है, भाग रहा है, बॉल से खेल रहा है, कोई गेम से खेल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। वो बैठा नहीं रहता है, वो सुस्त नहीं रहता है, वो आलसी नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग बहुत हाइपर होते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को में एनर्जी जो है, हम लोग बोलते हैं ना वोल्टेज, माइनस मीन्स उसका वोल्टेज जो है -35 का वोल्टेज पे है, तो उसका बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो इसको जो है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग बच्चों के आजू बाजू में, इर्द गिर्द में रहे, बच्चों लोगों के आजू बाजू में, इर्द गिर्द में रहे। अभी मैजिक जो है ना, आप चाहो या ना चाहो आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन आपको उसके ऊपर बिलीव करना है। आज भी आपके लाइफ में जो है मैजिक एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। मैं और आपका लाइफ एकदम मैजिकल हो सकता है। खाली आपको क्या करना है, ये मैजिक के ऊपर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, और द मैजिक करके बुक में जो बताया गया है, वो चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसा जैसा मेरा लाइफ आज मैजिकल है, आपका भी लाइफ, और कई लोगों का लाइफ जो है, ये बुक पढ़ने से, बुक की गहराई को समझने से, उनका लाइफ भी जो है मैजिकल हुआ हुआ है। तो आपका लाइफ भी मैजिकल हो सकता है, और आप अपना ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। जो हमें हमें अंदर से बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक एरिया में मिल रहा है, दूसरे एरिया में नहीं मिल रहा है, तीसरे एरिया में नहीं मिल रहा है, और शायद सब एरिया में नहीं मिल रहा है जो हमें डिजायर रिजल्ट है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये मैजिक जो है, ड्रीम लाइफ जो है, इसके ऊपर हमें काम करना है, और ये जादू आपके साथ होगा होगा, मेरा वादा है आपसे। 4 वीक आपने संभाल लिया इसके ऊपर, इसके रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आ जाएंगे, वो आपने देखा और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया, तो मैजिक आपके लाइफ में होगा। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? तो वाई डालिए, वाई डालिए। वेरी नाइस। सो सभी लोग चाहते हैं कि उस वो वापिस एक्सपीरियंस अपने लाइफ में, जादू को वो एक्सपीरियंस करे। सो आर यू रेडी टू बी फुलफिल विथ ऑ एंड वंडर्स एवरी डे, लाइक व्हेन यू वेर अ चाइल्ड? सो जब भी आप बच्चे थे, तभी जो आपने एक्सपीरियंस किया था, लाइफ मैजिकल आपका था, ईज था, एफर्टलेस लाइफ था, राइट। सब कुछ सामने से आ जाता था। हम लोग जो भी विश करते हैं, आज हम लोग हमारे बच्चे की विश कैसे पूरी करते हैं, तो जो भी विश करते हैं, और हम लोग अल्लादीन का चिराग बन के उनकी सारी विश पूरी करते हैं। तो यही आपको एक्सपीरियंस करना है, मैं ये पूछ रहा हूं, यही आपको एक्सपीरियंस करना है, तो आप रेडी हो के नहीं? और लास्ट में, गेट रेडी फॉर द मैजिक।
गेट रेडी फॉर द मैजिक। तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगा, राइट। सो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट ऑफ मैजिक इन योर लाइफ। तो सीक्रेट क्या है उसको रिवील करते हैं कि सीक्रेट इसके अंदर क्या है। सो बराबर ध्यान से पढ़िए, इसके अंदर हम लोग थोड़ा टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। तो बाइबल में कहा गया है, बाइबल से लिया गया कोट है, बाइबल में कहा गया है कि आप जो है जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो अबंडेंस में जिएगा। जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो अबंडेंस में जिएगा। फिर से मैं बोलता हूं, जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो अबंडेंस में जिएगा, राइट। दूसरा है whoever does not have, जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है क्या, वो अभी हम लोग रिवील करेंगे। तो जिसके पास ज्यादा है, अभी कंक्लूड मत करना, अभी आगे सोचना मत, खाली इस स्टेटमेंट को समझो। जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो अबंडेंस में जिएगा। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है उससे छीन लिया जाएगा। ओ बाप रे। तो क्या पैसे की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं? ना 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 ना। तो यहां तक आप होल्ड करके रखो। तो जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है उसको जो है ज्यादा दिया जाएगा। और जिसके पास जो है नहीं है, या जिसके पास नहीं है और वो भी छीना जाएगा। तो whoever does not have, even what he has will be taken from him, उसके पास से छीना जाएगा। सो जो है क्या बात कर रहे हैं, तो इसका जो है आंसर क्या है, क्या बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड। आज हम लोग जो है ना, हम लोग कभी भी ग्रेटफुल स्टेट में नहीं रहते हैं, हम लोग थैंक यू स्टेट में नहीं रहते हैं। तो जादू आपके लाइफ में कब होगा, जब भी आप एक स्टेट में रहोगे दैट इज ग्रेटिट्यूड। तो ऑथर फिर से जाते हैं पीछे, और ऑथर क्या बोल रहे हैं, आपके पास ग्रेटिट्यूड है। जिसको भी आपके पास समझो फॉर एग्जाम्पल मनी है, और आपके बैंक में समझो कि आज आपके बैंक में 25,000 है, 50,000 है, लाख है, 5 लाख है, आप थैंकफुल है। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपका ग्रो हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खाली 20% से ग्रो हो रहा है, मार्केट तो जो है या मेरे फ्रेंड का पोर्टफोलियो 50% से ग्रो हो रहा है। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है शायद कि आपके पास है क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं हो। तो जो साइंस बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो आपके पास जो है, जो आपने कंप्लेन करना चालू कर दिया, तो आपके पास जो है वो भी आपसे छीना जाएगा। तो यहां तक का हमारा जो जो लर्निंग है 10 मिनट का, वो लर्निंग ये है, आज से आपको कृतज्ञ रहना है, आज से आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, आज से आपको थैंकफुल में रहना है। और इसके मैजिकल वर्ड क्या है, तो आपको 3 बार जो भी चीज है तो उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, जो भी चीज है। तो आज सुबह आप एक्साइटेड हो, ये प्रोग्राम में आप बैठे हो, तो 3 बार आंख बंद करके अपने आप को थैंक यू बोलो। भाई थैंक यू भाई, मैं सुबह उठ गया, दीपक का कॉल था, मैं आ गया यहाँ पे, मैं बैठा हूं, और इतना ब्यूटीफुल जो ज्ञान जो है किताबों का वो मेरे पास आ रहा है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब भी समझो कि आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपको ब्रश करते करते आपको अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है कि मेरे हाथ में ब्रश भी है, उसके ऊपर पेस्ट भी है, वो खरीदने का मेरे पास पैसा भी है, और मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो जब भी आप ये करोगे, सब चीज में आप कृतज्ञ रहोगे, तो आपके पास है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, और आप सब जगह पे कंप्लेन करोगे। और देखो माय डियर फ्रेंड, ये करने से क्या होता है, तो ये करने से सबसे बड़ा चीज ये होता है, लिख लीजिए, आप कुछ लिख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा हैप्पी रहोगे, और सबसे ज्यादा आप हैप्पी रहोगे। आप मुझे ये बताइए, आपको जो भी प्राप्त करना है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? आपको जो भी प्राप्त करना है उसका अल्टीमेट गोल क्या है? आप बोलते हो कि भाई मुझे मेरा जो है वजन जो है वो 15 किलो हो जाना चाहिए। ओके, 15 किलो कम हो जाना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद जो है मेरा साइज अभी 42 है, तो मेरा साइज जो है 15 किलो कम हो गया तो 38 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाँ, तो उससे, और उससे मैं जो है मैं थीन लगूंगा, और लोग मेरी वाहवाही करेंगे कि दीपक भाई आप ये एज में भी इतने जो है फिट एंड फाइन लग रहे हो। ओके, उससे क्या होगा? तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओ, अच्छा। सो ये क्या हुआ, तो अभी मैं जो जो प्रोग्राम फॉलो करूंगा उसमें मैं दुखी रहूंगा, और मुझे खुशी कब मिलेगी? जब भी मैं ये सब कर लूंगा और मेरा 15 किलो वेट कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या बोल रहा है जो मेरा आज है, जो मेरा वेट है, उसमें भी मैं थैंक यू बोल रहा हूं। तो और इसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आप हैप्पी रहोगे, आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे। एक क्लाइंट ने आपको मौका दिया प्रेजेंटेशन करने का, आपको यही बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हर मीटिंग जब भी आप चालू करते हो, तभी आपको इनसाइड एंड आउटसाइड ये एको आना चाहिए, एक एक अंदर से एक आवाज आना चाहिए, जब बार भी उसका इफेक्ट हो, तो आपका फेस पे हमेशा स्माइल रहेगा। ऑलवेज आप स्माइलिंग रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जो है अभी ग्रेटफुल हो। कई लोग जो है ना सब जगह पे जो है प्रॉब्लम ढूंढते हैं, सभी कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। 2 BHK में रहता है तो बोलता है मेरे पास 3 BHK नहीं है। उसके पास गाड़ी है तो बोलता है मेरे पास लग्जरी कार नहीं है। उसके पास 10 लाख का बैंक बैलेंस है तो बोलता है 1 करोड़ का बैंक बैलेंस नहीं है, और होगा तभी मैं खुश होने वाला हूं। तो ये आउटसाइड जो है मटेरियल चीजें हमें खुशी नहीं देती है। ओथर बोलते हैं जो भी आज स्टेट में हो, वो स्टेट में आप खुश रहना चालू कर दोगे, आप स्माइलिंग रहना चालू कर दोगे, आप हैप्पी रहना चालू कर दोगे, तो आपके रिश्ते में जो है, आप ही बोलिए ना, आपके हर रिश्तों में आप कंप्लेन करते जाओगे तो आपके पास जो है वो भी छीना जाएगा, और सामने का रिश्ता जो है वो और आपका जो है वीक हो जाएगा। आपका आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके बारे में आप कंप्लेन, तो आने वाले सेशन में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जादुई रिश्ता कैसे होगा, जादुई रिश्ता कैसे होगा, जादुई धन कैसे होगा, और जादुई हेल्थ कैसे होगा। और इसके ऊपर हम लोग जो है ये आने वाले जो है ये सेशन प्लस 3 सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे जादुई जो चीज है मेरे साथ कैसे होना चालू हो जाए। तो आप ये सब समझने के लिए, सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो ई टाइप करो, ई, एक्साइटेड, ई टाइप करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, 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 थैंक यू। राइट। सो आगे, सो यहाँ पे यही है कि कहना क्या चाहते हैं ऑथर, वो कहना चाहते हैं जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो अबंडेंस में जिएगा। तो आज से आपको ये चीज को अप्लाई कर देना है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अभी जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो आप थैंकफुल से चालू करो, थैंकफुल से चालू करो। कितने लोगों को जो है आज इंडिया में जो है 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और 3 टाइम का आप खा सकते हो। हम लोग को 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, जितनी भी बार खाना है उतनी बार हम लोग खाना खा सकते हैं। तो हम लोग वो जो है लेस देन 10% में है, लेस देन 10% जो है स्टेटिस्टिक बोलता है। ऐसे तो 3% ही लोग हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, खाली 3% लोगों को 3 टाइम से ज्यादा खाना मिलता है। तो मैं बोलता हूं लेस देन 10% लोग जो है इंडिया में आज 3 टाइम से ज्यादा खाना खा सकते हैं, उसका उतना अबंडेंस उनके पास है। लेकिन वो जब भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तब ये महसूस नहीं करते हैं, और महसूस नहीं करते हैं तो ऑलवेज दुखी रहते हैं। इसीलिए आज इंडिया में डिप्रेशन का रेशियो सबसे हाईएस्ट। नहीं तो आज मुझे ये बताओ, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सबसे सक्सेसफुल लेडी आज क्यों आके पब्लिक में बोलती है मैं डिप्रेशन में हूं?
और मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये डिप्रेशन में हुआ। अभी उसके पास पैसे का कोई कमी नहीं है, इज्जत का कोई कमी नहीं है, एडमायर का कोई कमी नहीं है, किसी का कोई कमी नहीं है उसको, फिर भी वो डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि शायद एक रीजन हो सकता है कि शायद वो ग्रेटफुल नहीं है जो है उसके लिए। तो जो है उसके पास से छीना जा रहा है। तो क्या छीना जा रहा है? खुशी। और वो हमेशा किस में रहते हैं? तो कि गम में रहते हैं। तो मुझे खुश रहना है जो चीज है मेरे पास। और ये चीज हम लोग सीख लिया कि मैं ऑलवेज खुश कैसे रहूं। तो लाइफ में और क्या चाहिए? 1 करोड़ है तो भी मैं खुश हूं, 1 लाख है तो भी मैं खुश हूं। तो ये सभी स्टेट है। और हम लोग बोलते हैं हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस जो है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड है। ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड को मुझे डेवलप करना है। और जैसे ही मैंने ये स्टेट ऑफ माइंड को बिल्ड कर दिया, और उसका सबसे बड़ा की है बी थैंकफुल। बी थैंकफुल। और ये जैसे ही आप बी थैंकफुल होना चालू हो जाओगे, मैजिक चालू हो जाएगा। और आप जो है, whoever does not have, आपके पास नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपके पास रिश्ते नहीं है, शायद आपके पास पैसे नहीं है, और आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो आपका सिचुएशन और वर्स होगा। आपका सिचुएशन और खराब होगा। आप और जो है वो तकलीफों का सामना करोगे। और तकलीफों का आप सामना करने वाले हो। राइट? सो तो आपको क्या करना है कि आपको टाइम निकाल के, और इसमें आपका जो है मॉर्निंग का, एवरी मॉर्निंग जब भी आप उठते हो, राइट? सो हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में भी बात करेंगे। आपके पास एक ग्रेटिट्यूड बुक होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड बुक ये अमेजोन पे भी मिलता है, और हम लोग भी बनाने वाले हैं माजिकू का ग्रेटिट्यूड बुक। और ये इसके अंदर एवरी डे आपको 10 चीजों के लिए एवरी मॉर्निंग में कृतज्ञ होना है। सो अलग अलग चीज आपको एवरी डे। तो आपने जो भी कल एक्सपीरियंस किया था उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। और वो ये टाइम नहीं निकालोगे, तो आप जो स्टेट में जी रहे हो वो स्टेट में ही जीते रहोगे। और आपके लाइफ में मैजिक कभी होने वाला नहीं है। मैजिक खाली होगा विथ ग्रेटिट्यूड। विद ग्रेटिट्यूड। तो ये जैसे ही आप, ये वीडियो पूरा होगा, आज का सेशन पूरा होगा, आपको क्या करना है, एक पेज ले लेना है। और आपके पास पेज नहीं है तो मोबाइल में नोट्स ओपन करना है, और 10 चीजों के लिए आप क्या ग्रेटफुल हो वो आपको लिखते जाना है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन आपने कंटिन्यूस किया, और आप 8वें दिन में फील करोगे कि आप सक्सेसफुल भी हो और आप हैप्पी भी हो। और वो सक्सेस आप एक्सपीरियंस करना कोई भी क्षेत्र में चालू कर दोगे। और आज हम लोग जो भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज अ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो द सीक्रेट में हम लोग ने, सभी लोगों ने सीखा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैं जब भी आज ग्रेटफुल हूं, तो मैं वो लाइक कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा चीजों, जो जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, उसको ज्यादा चीजों के लिए मैं आकर्षित करूंगा। और यूनिवर्स का एनर्जी जो है मुझे आकर्षित करने में ज्यादा मदद करेगा, मुझे आकर्षित करने में ज्यादा मदद करेगा। राइट? सो ये हमें एक्सपीरियंस करना है। हमारे में भी नोइंग डोमेन में है, हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग ने महसूस नहीं किया है। हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग ने महसूस नहीं किया है। तो हमें क्या है, महसूस भी करना है ये चीजों को। और ये जो लॉ जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसके ऊपर वर्क करता है? आपके थॉट्स एंड आपके फीलिंग्स के ऊपर। कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका क्या विचार चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका क्या विचार चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपका क्या विचार चल रहा है। तो मेरा विचार जो है एम्पावरिंग थॉट्स है, तो मैं एम्पावरिंग स्टेट में जाऊंगा। मेरे विचार नेगेटिव है, मेरे विचार जो है, क्योंकि मेरे थॉट्स से मेरे फीलिंग्स क्रिएट होते हैं, फीलिंग से एक्शन क्रिएट होता है, एक्शन से मुझे रिजल्ट्स मिलता है। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है।
तो मैं आज मार्केट में जाऊंगा, मेरा थॉट्स ये है, मार्केट में जाने के टाइम पे मेरे पास अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे फीलिंग्स ऐसे है कि मेरे पास अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मेरे टॉक में ये आता है मेरे पास अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सामने वाला वो महसूस करता है ये जो बोल रहा है उसके अंदर बहुत पावर है, तो आगे क्या होगा? रिजल्ट भी वही आएगा। सो आपके विचारों से आपका क्या आता है? फीलिंग आता है, और फीलिंग से ये जो है आप काम करते हो, और वो काम से आपको एक्शंस आप लेते हो, राइट? सो सिंपल फॉर्मूला क्या है? यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील एंड थिंक। तो जब भी आप 10 चीज लिखते हो, मैं आज इसके लिए कृतज्ञ हूं, मैं आज इसके लिए कृतज्ञ हूं, और उसके बाद लिखने के बाद आप एवरी टाइम जब भी कुछ भी एक्ट कर रहे हो, किसी ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, आप इमीडिएटली बोल रहे हो इनसाइड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे ये दिन का समय दिया। किसी ने आपको समय नहीं दिया लेकिन आपसे बात किया, उन्होंने बोला 2 दिन के बाद फोन करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे मेरे से बात किया और मुझे परसों का आपने समय दिया कि उसके ऊपर बात करने के लिए। तो जब भी आप इस तरीके से महसूस करना चालू कर दोगे, आपको अबंडेंस से कोई नहीं रोक सकता, राइट? लेकिन आज का टाइम क्या है? हम लोग डिप्रेस रहते हैं, हम लोग डल रहते हैं, हम लोग डल रहे, और सबसे बड़ा रीजन उसका क्या है? सोशल मीडिया। क्योंकि आप सुबह उठ के क्या देखते हो? तो मैं आज भी देख रहा था, लोग सुबह उठ के क्या देखते हैं। तो मैं तो अभी टूर पे हूं, मैं पूना में हूं, तो मैं वही देख रहा था, लोग सुबह उठ के व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और सब में क्या, और स्क्रॉल करते रहते हैं बेड में ही। अभी जब भी आप ऐसा करते हो, भागते रहते हो, पैसे के पीछे भागते रहते हो, राइट राइट। सो और आपके रिश्ते जो है, आज सभी हम लोग देख रहे हैं डे बाय डे रिश्ते जो है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, उसके अंदर मैं भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, और उसके अंदर लिखा था कि आने वाले दिन में इंडिया में ऐसा होगा कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे तो उसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाएगा। हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे उसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाएगा। तो ऐसे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सबको एक ही चीज है एक दूसरे के साथ, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। हम अच्छी चीज देख ही नहीं पा रहे आज। तो आज आप अच्छी चीजें देख ही नहीं पा रहे हो, तो आपके लाइफ में मैजिक कैसे हो सकता है? मैजिक कैसे हो सकता है? और आप ये थॉट्स के साथ जी रहे हो, मैं बिल्स पे करने नहीं कर पा रहा है, मैं बिल्स पे कर नहीं कर पा रहा है, मुझे इतने बिल्स आ रहे हैं, इतने बिल्स आ रहे हैं, इतने बिल्स आ रहा है। एक बिल को मैं सॉल्व करता हूं, एक बिल को मैं पे करता हूं, दूसरा बिल आ जाता है, मैं तीसरा बिल आ जाता है, चौथा बिल आ जाता है। तो अभी देखिए कि आपके थॉट्स, ये रियलिटी है, आपके साथ ये रियलिटी है ये, लेकिन ये रियलिटी हुआ कैसे? क्योंकि आपके थॉट्स ऐसे थे, उससे वजह से उसका फीलिंग ऐसा आया, और वो फीलिंग के हिसाब से आपने एक्शन ऐसे लिए, और एक्शन के हिसाब से वो रिजल्ट आपके हाथ में है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अभी आप एक्शन लेने जा रहे हो, वो एक्शन में एम्पावरिंग स्टेट नहीं है, आपका वो एनर्जी नहीं है, आपका वो एनर्जी नहीं है। तो ये नहीं होने के हिसाब से क्या होता है कि नहीं होने के हिसाब से आपका जो काम करने का तरीका है उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आता है, उसमें आपके जब भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका थॉट क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, आपको वंडर नहीं होता, आपको आश्चर्यचकित नहीं होता है कि आज जो भी फील्ड में आज आप हो, वो फील्ड में एक बापू होके बैठा हुआ है। समझो आप इंश्योरेंस कर रहे हो, तो इंश्योरेंस में जो है वो एक बापू होके बैठा हुआ है। टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 का लिस्ट देख लो, जो लास्ट 10 साल से 15 साल से वो टॉप में आ रहा है। तो आपको ताजुब नहीं होता है, या आप जो है कोई हार्डवेयर बिजनेस में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, तो वहां पे कोई बापू होके बैठा है, तो आपको ताजुब नहीं हो रहा है कि प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, राइट? इंश्योरेंस में आप प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, आप एनर्जी कर रहे हो, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, रिजल्ट क्यों डिफरेंट है?
रिजल्ट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रिजल्ट डिफरेंट होने का रीजन आज जो है वो रिवील हो रहा है। क्योंकि आप क्लाइंट के पास जा रहे हो और आपके माइंड में ये चल रहा है, ये तो लेने वाला नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो वो कोशिश करने आप गए थे, और कोशिश करने वालों की हार होती है, करने वालों की जीत होती है। राइट। सो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, मुझे बिल्स आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, मेरा लाइफ जो अभी है ना बहुत ही डाउन है। तो आप किसी को भी पूछते हो ना, सामने वाले को, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका एक्सप्रेशन से क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है? ऊपर आसमां, नीचे जमीन, बीच में मर रहा हूं। तो जब भी आप ऐसा है, तो आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं? आपको फीलिंग कैसा जनरेट हो रहा है? तो क्या चल रहा है? लोग जैसे ही पूछते हैं, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा है, लेकिन जो अच्छा है बोल रहे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका इनसाइड आउट, वो जो है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। आप बोलते हो पीपल डोंट लाइक मी, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मेरा धंधा नहीं होता है, इसीलिए मेरे साथ बिजनेस पार्टनर नहीं हो रहे, इसके साथ मुझे सेल्स नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से लोग जो है ये मेरे तरफ आकर्षित नहीं हो गए, नहीं हो रहे, क्योंकि पीपल डोंट लाइक मी, पीपल डोंट लाइक मी। और आप बोलते हो माई लाइफ इज इन ट्रबल। ये सब सिचुएशनों में लाइफ कैसे अच्छा हो सकता है? और ये तो छोड़ो, अभी आउटसाइड गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस जो है, हमें वो बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें प्रेरित नहीं कर रहे। और ये जो आदमी बोल रहा है ना मेरा लाइफ डाउन है, डाउन है, ट्रबल में है, ट्रबल में है, उसको आप 5 साल पहले मिले होते ना, तो भी वही बोल रहा था। उसको 10 साल पहले मिलते हैं ना, तो वही बोल रहा था। और उसको 100 साल पहले मिले होते, तो उसने वही बोला होता कि उसका लाइफ ट्रबल में है, 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 ट्रबल में है। और इसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन आप देखोगे, लोग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। और ये मेरी बुक में मैंने मेंशन किया है, धनवान तो बनना ही चाहिए। जिस लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको पता है उसके अंदर। इसीलिए हम लोग ने पूरा बुक बनाया है धन की प्रार्थना। पूरा बुक है मन की प्रार्थना। पूरा बुक है हेल्थ की प्रार्थना, स्वास्थ्य की प्रार्थना, प्रेयर फॉर हेल्थ। और अब धनवान तो बनना ही चाहिए, उसमें लास्ट सेक्शन में जाओगे, उसके अंदर, बुक के अंदर प्रेयर्स है। क्योंकि वो प्रेयर्स, प्रेयर्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव अफर्मेशन। तो पॉजिटिव अफर्मेशन, लेकिन लोग उसको रिपीटेशन में होना चाहिए, रिपीटेशन में, एवरीडे बेसिस पर, कंटिन्यूस बेसिस पर। मेरे साथ कीजिए, आप लोग ऐसा हाथ कीजिए, सभी लोग कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए, ऐसा कीजिए। राइट। ये हाथ में महसूस कीजिए, पत्थर है, स्टोन है, महसूस कीजिए। अभी ये आपने पकड़ के रखा है, ऊपर से ऐसा हाथ कीजिए, ऊपर, ऊपर हाथ कीजिए, बोलिए टिप, टिप, टिप। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और ये पत्थर के ऊपर कांस्टेंट बेसिस पे टिप, 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 पानी गिर ही रहा है। तो थोड़े दिन में, थोड़े महीने में क्या हो जाएगा? पत्थर, बोलिए, पत्थर टूट जाएगा। लेकिन हमारे मन में के ऊपर वो टिप, टिप, टिप होता नहीं है। तो हमारे मन के ऊपर वो टिप टिप होता नहीं है, तो हमारा मन का पत्थर टूट नहीं रहा है। और ये मन का पत्थर टूट नहीं रहा है, तो हम लोग जहां पे है वहां पे है, और उससे भी बदतर हो रहे हैं, उससे भी कोई अच्छा नहीं हो रहा है। सो यहां पे हमारे लाइफ में मैजिक हमें करना है।
हमें मैजिक लाना है, राइट? तो ये वोकेबलरी, ये अंदर इनसाइड आउट जो है, कि ये हमें आज से बोलना बंद करना पड़ेगा। और ये बोलना बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास है उससे खुश होना चालू करना पड़ेगा। और आज बुक लेके, एक नया बुक लेके आइए मार्केट से, और उसके अंदर आज का दिन सबसे अच्छा है, मैंने मुहूर्त भी निकाल लिया है, उसके अंदर लिखना डे 1 करके चालू कर दीजिए। और मैं 21 दिन जो भी लिखते हैं उसके बाद मुझे पर्सनली कॉल कीजिए। जिन्होंने 21 दिन एक भी डे मिस किए बिना 21 दिन तक ग्रेटिट्यूड बनाया, उसने ग्रेटिट्यूड बुक बनाया, उसने वो किताब उसने 21 दिन, और उसके बाद मुझे कॉल कीजिए। और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, 21वें दिन आपका कॉल मुझे आएगा आएगा आएगा, और आप बोलोगे दीपक ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैजिक हो गया। या आप मुझे बोलोगे, मेरा वादा है, राइट? सो आपका जो है लाइफ है, मैरिज है, ये ट्रबल में होता है क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं हो, माय डियर फ्रेंड। सो साइंस क्या बोलता है, यूनिवर्स क्या बोलता है? यू अट्रैक्ट सेम थिंग मोर। तो आप अपने लाइफ को बोलते हो मेरा लाइफ प्रॉब्लम में है, तो आप प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। सो आपको क्या बोलना है आज से? आई हैव अ बेस्ट फैमिली, बेस्ट फैमिली। तो अभी आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपके हर रिश्तों में एक वाइब्रेशन जा रहा है, इसका डिटेल सेशन हम लोग करेंगे। तो हर वाइब्रेशन जा रहा है आपका। आप बोलते हो मैं बेस्ट वेकेशन पे हूं, आप वेकेशन पे जाते हो, बेस्ट वेकेशन पे हूं, तो आप उसको फुल्ली एंजॉय करोगे। माई लाइफ इज अमेजिंग, इससे बेटर हो नहीं सकता है। कोई भी आपको पूछता है आप कैसे हो, माई लाइफ इज अमेजिंग, मेरे लाइफ में जादू हो रहा है, ये बोलना चालू कर दो। हर दिन मेरे लाइफ में जादू हो रहा है। आप बोलते हो जादू होने के बाद मैं बोलूंगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तब तक आप क्या बोल रहे हो? कंप्लेन। तो क्या बोल रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा है? जो है वो भी आपसे छीना जाएगा, राइट? आई एम इनटू एनर्जिक बिजनेस, बेस्ट एनर्जिक बिजनेस, ये बोलना चालू कर दो। और जैसे ही आप बोलोगे कि मैं एनर्जिक करता हूं, और एनर्जिक जो है, एनर्जिक का मतलब क्या है? एनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू एनर्जिक। एनर्जिक का एक्चुअल मीनिंग है ये, एनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू एनर्जिक। तो जैसे ही आपने ये बोलना चालू कर दिया, आई एम इन अ बेस्ट बिजनेस, मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं मेरे हर सपने ये बिजनेस से पूरा कर सकता हूं, मुझे अपने आप को 3 साल का टाइम देना है, 3 साल का टाइम देना है, और देखिए क्या मैजिक होता है आपके लाइफ में। लेकिन आप बिजनेस को ही गाली दे रहे हो, जो काम कर रहे हो उसको ही कोस रहे हो। और एक गैलप, गैलप करके एचआर कंपनी है, तो ये एचआर कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, गैलप करके एचआर बेस्ड कंपनी है। उन्होंने एक रिसर्च किया, और वो एचआर कंपनी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर काम करती है। और उन्होंने एनालिसिस किया कि जितने भी एम्प्लॉय हर अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उसको अपना जो जॉब जो है वो कितना प्यारा है, या वो जॉब बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेजोरिटी लोग जो है ना, वो मेजोरिटी लोग अपना मोर देन 80% लोग अपना बिजनेस मींस अपना जॉब को जो है वो चेंज करना चाहते हैं। मतलब वो जॉब से खुश नहीं है, और वो खुश नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं। तो वो दूसरे जॉब में कैसे खुश होने वाला है, राइट? और जब से आपने बोलना चालू कर दिया कि मेरे पास बेस्ट पार्टनर्स है, मेरे पास बेस्ट डाउनलाइंस है, मेरे पास बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अभी क्या आपका रिश्ता उससे और मजबूत होगा। और आप ऐसा उसके साथ काम करोगे क्योंकि आप फील कर रहे हो, आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हो। आप
मेरी बात के साथ आप एग्री हो रहे हो कि नहीं, कि जब भी आप हर रिश्ते में अच्छाई भी ढूंढ सकते हो और बुराई भी ढूंढ सकते हो, और जैसे ही, और हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। कोई पूर्ण पुरुषोत्तम तो है नहीं, कोई राम तो है नहीं यहां पे। तो आपको आज से क्या करना है? तो आपको आज से ये जो है 10 चीज, जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, 10 चीज जैसे ही आपको समझ में आता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर, सो मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्यूटीफुल मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर, आज मैं लिखूंगा सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम ग्रेटफुल फॉर यू पीपल, जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मौका दिया। देखिए माय डियर फ्रेंड, मैं ऑलवेज बोलता हूं, टीचिंग वंस इज लर्निंग ट्वाइस। मैं एक बार आपको सिखा रहा हूं ना, 2 बार मैं सीख रहा हूं। मैंने ये पीपीटी रेडी किया, मैंने ये बातें रेडी किया, मैं मुझे क्या बोलना है वो मैंने रेडी किया। तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं, तो मैं आपको क्यों थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा हूं? मैं क्यों कृतज्ञ हूं आपको? मैं क्यों ये लिख रहा हूं? क्योंकि आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो मैं ये बोल ही नहीं पाता। यहां पे लोग इतनी संख्या में मुझे सुनते नहीं, तो मुझे वो एक्साइटमेंट आता नहीं। तो आज से जो भी क्लाइंट है, जो भी लाइफ है, जो भी खाना मिल रहा है, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। और आप जब भी सिंसियरली थैंक करेंगे, सिंसियरली थैंक करेंगे, यू एट्रैक्ट गुड एक्सपीरियंस। आप अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे मार्केट में, अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे। सो सिंपल है बात। तो सिंसियरली कृतज्ञ होना चालू कर दो अपने बॉडी के बारे में। आज हम लोग ये देख रहे हैं मेरे पास क्या नहीं है शरीर में। अभी ये देखो ना, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आपके पास आंखें हैं, आप कान से सुन सकते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे क्लाइंट को मैं जानता हूं, उसका विजन चला गया है 50 की एज में, बिल्कुल देख नहीं पा रहा है। 50 साल तक उसने दुनिया देखी, अभी वो अभी देख नहीं पा रहा है। कैसा हाल होगा उसका? हम लोग दो दो कदम नहीं चल पा रहे हैं। बिना ऐसे हम लोग ने आंख बंद कर दिया, 2 कदम नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमें ये आंख जो है, हम लोग जो जिससे देख रहे हैं, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हैं? कभी आपने बोला ग्रेटफुल है? ये 2 हाथ जो सारे कार्य करते हैं, उसके लिए कभी आपने महसूस किया कि आप ग्रेटफुल है? ये आवाज जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये पैर जिससे मैं चल रहा हूं, राइट? तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास, मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूं? मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बहुत कुछ है माय डियर फ्रेंड। ढूंढना चालू कर दो, ढूंढना चालू कर दो कि भाई मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है। और ये मैग्नेट है। और मैग्नेट का क्या है, ग्रेटिट्यूड जो है, वर्क लाइक अ मैग्नेट। तो ये बहुत चीजें आपके साथ में जो है वो अट्रैक्ट करना चालू कर देगी। द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज। तो आप मैग्नेटाइज करना, आपके और खींचना चालू कर दोगे, आपके और खींचना चालू कर दोगे, राइट? सो ये हमें करना है। ये लाइन आपने पढ़ा होगा, मैं भी कुछ लाइन आपको बताने वाला हूं। तो ये लाइन आपने पढ़ा होगा, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट? सो हमारे आजू बाजू में जो घूमता है ना, वो घूम फिर के हमारे पास आ जाता है, राइट? तो एक एक में कोई हास्य दरबार में बैठा था, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था। तो वो बोल रहा था कि हमारे पास एक एक गिफ्ट आया, क्लॉक आया, और वो जो आया हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से पैक किया, और वो पैक करके हम लोग दूसरे के शादी में गए, वहां पे दे दिया। तो वो शादी में वहां पे दे दिया,
और थोड़े टाइम के बाद मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बॉक्स आया, मैं बहुत ही एक्साइटेड था और मैंने खोल के देखा तो वही वॉच मेरे पास आया। तो ये मजाक में बात कर रहे थे। ये जो वाक्य है कि भाई आजू बाजू में जो घूमता है वो घूम फिर के हमारे पास ही आता है। जो हम लोग बोते हैं वही हम लोग पाते हैं। तो आपने आज एप्पल का बीज को बोया है, आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैंगो आएगा? नहीं आएगा। आपने बनाना का बीज को बोया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑरेंज आएगा? नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, आप उसके सामने बैठ जाओ, मेडिटेशन करो और आंख खोल के देखो कि आंख खोला मैंने, 2 दिन मेडिटेशन किया, अभी मैंगो आ रहा है? नहीं आएगा। क्योंकि आपने बोया क्या है? ऑरेंज। आएगा ऑरेंज ही। तो आपने बोया क्या है आज? तो आपने कंप्लेन 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 बोया है, तो आपके लाइफ में क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा उसका? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तीसरा चीज, आप जो देते हो वही आता है। यू गेट व्हाट यू गिव। सो आपने मिरर के सामने खड़े रह गए, स्माइल दिया आपने, तो रिफ्लेक्शन क्या आएगा? स्माइल। हर रिश्ते के सामने आपने, हर कोई भी रिश्ता है उसके सामने आप खड़े रह गए और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपको बहुत ही ज्यादा चांस से उस सामने आपको अच्छा व्यवहार आएगा। राइट। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? तो न्यूटन का लॉ बोलता है सबका एक इफेक्ट होता है। तो यहां पे भी है, एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट रिएक्शन। और ये ऑपोजिट रिएक्शन क्या है? ऑपोजिट रिएक्शन इज रिसीविंग। द मोर एंड मोर ग्रेटिट्यूड यू गिव, द मोर एंड मोर यू विल रिसीव। तो आप पैसे के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो और पैसा आपके लाइफ में आ रहा है। सिंपल। आप हेल्थ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो और हेल्थ आपके लाइफ में आ रहा है। यहां तक क्लियर हूं मैं? गुड। सो ऑल रिलीजन जो है उसका कोड क्या है? बी ग्रेटफुल। कोई भी आप रिलीजन ले लो, हर रिलीजन का एक ही चीज है, जब भी आप प्रे करते हो, ऐसा करके प्रे करते हो या कोई भी फॉर्म में प्रे करते हो, आप वहां खड़े हो कि क्या कर रहे हो? कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप ग्रेटफुल हो। आप ग्रेटफुल हो। कुछ स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। तो आज जो है, जितने भी आज फेमस फिगर्स हो गए जिसको हम देखते हैं, उसका भी आप बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो ये सारे लोग जो है, जो है वो नेल्सन मंडेला ले लो, गांधी ले लो, आज मदर टेरेसा ले लो, कोई भी लोगों को आप ले लो, सब लोगों के लाइफ में ये कहीं ना कहीं पे आप पढ़ोगे कि भाई वो लोग ने अपना लाइफ को लीड किया है, एक ही थॉट प्रोसेस है, ग्रेटिट्यूड। कोई कोई आदमी जेल में रह के, 27 साल जेल में रह के निकलने के बाद बोलता है, ये जेलर जिसने साथ मेरे मेरे साथ ये किया था उसको आप माफ कर देना। तो वो कौन सी भाव में है? वो कंप्लेनिंग भाव में नहीं है, वो मारामारी के भाव में नहीं है, वो रिवेंज के भाव में नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड के भाव में। नहीं तो आप ओडी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो और आपके आगे ट्रक आ गया, तो आप ओडी को एंजॉय नहीं कर रहे हो। जो वर्ल्ड का बेस्ट कार आपके पास है उसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। अंदर स्टीयरिंग पे बैठ बैठ के आप जो है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो क्योंकि आगे ट्रैफिक है। और देख लो ना, ट्रैफिक है मतलब है। अच्छा, उसका मतलब है ट्रैफिक है। अभी आप उसको ये मतलब दोगे कि ट्रैफिक है उसकी वजह से मेरा जिंदगी बेकार है? यह ट्रैफिक आना ही नहीं चाहिए रास्ते में, कैसे पॉसिबल है?
कैसे पॉसिबल है? तो आप जो है लग्जरी कार आप चला रहे हो, फिर भी आप खुश नहीं। और ये पैटर्न बन चुका है लोगों का, यू आर नॉट ग्रेटफुल। तो जो चीज है वो भी आपको आनंद नहीं दे रही है, तो आप बोल रहे हो अभी मेरा रेंज रोवर आएगा उसमें मैं खुश हो जाऊंगा। तो रेंज रोवर जो है ऊपर से तो जाने वाला नहीं है, उधर भी ट्रैफिक आने वाला है, क्योंकि ऊपर तो कोई हेलीकॉप्टर का पंखा लगा नहीं है, उधर फैन नहीं है कि ट्रैफिक आया तो ऐसा उड़ उड़ करके ऊपर जाएगा और ऊपर से ट्रैफिक को क्लियर करके निकलेगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो यहां पे हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला, तो आप पढ़िए क्या बोला। सो मोहम्मद सेड दैट द ग्रेटिट्यूड फॉर अबंडेंस यू विल रिसीव, you will receive is the best insurance, right, that the abundance will continue। तो इन्होंने क्या बोला, ये लास्ट स्लाइड करते हैं आज का और बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो मोहम्मद सेड दैट द ग्रेटिट्यूड फॉर अबंडेंस, जो भी आपके पास है आप ग्रेटफुल हो, तो ये आपको इंश्योरेंस का मतलब जो है वो क्या है, आपको एक कवच दिया जा रहा है, आपको एक सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। और ये कवच के जो है आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आप अबंडेंस में जियोगे। ये आपको इंश्योरेंस का मतलब है गारंटी। तो आपको हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि भाई जितना आप ग्रेटफुल होगे उतना आप ज्यादा रिसीव करोगे, ज्यादा आप रिसीव करोगे, राइट। बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा से दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। सो आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड एंड जॉय में रहना है, बस आपको और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये मेंटल शिफ्ट बोलते हैं, मेरा माइंड का ये शिफ्ट है जो मुझे क्रिएट करना है। लियो टूज ने क्या बोला, सेड दैट इफ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, जो हालत में जो चीज है उसको आप आनंद में लोगे, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग्स टू यू, पूरा दुनिया आपके साथ है, पूरा दुनिया आपके पास आएगा। इसीलिए तो राम को हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम बोलते हैं, रामचंद्र बोलते हैं। क्या मीनिंग है रामचंद्र का, तो चंद्र के माफिक शीतल, चंद्र के माफिक जो है वो शांत, वो सुकून देने वाला। तो वो आप उसी तरीके से उसको रिजॉइस करोगे, कंप्लेन नहीं करते हो। क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं, श्री संतोष नायर, वो बोलते हैं कंप्लेनर नेवर क्रिएट्स एंड क्रिएटर नेवर कंप्लेन। तो उसका मतलब क्या हो गया, तो मैं जो है मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा हूं, तो मैं क्रिएट करता हूं। क्योंकि जैसे ही आपने कंप्लेन किया क्रिएशन का पावर चला गया, आपका क्रिएशन का पावर चला गया। नेक्स्ट कृष्णा क्या बोलते हैं, कृष्णा सेड दैट व्हाटएवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट विद जॉय। जो भी आप है वो आप उसको स्वीकार कर लो। किंग डेविड स्पोक्स टू गिव थैंक्स टू द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। जो भी चीजें है उसको आप शुक्रगुजार हो जाओ। जीसस सेड दैट थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म ईच मिरेकल। तो जो भी चीज है उसके पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना आज से चालू कर दो। सो माय डियर फ्रेंड, सो आज का समरी हम लोग करें, तो आज से आप क्या करने वाले हो। सो दो तीन लोगों को सुन के आज का मीटिंग को तो हैंड रेस कीजिए, उसको मैं अलाउ करता हूं, हैंड रेस कीजिए और उसका नाम लूंगा। फटाफट फटाफट शेयरिंग फटाफट होना चाहिए। शंकर जी आज से क्या करने वाले आप, बाद में शैलेश भाई, बाद में भरत भाई। मैं यस, नई बुक लाऊंगा और उसमें कम से कम 10 लाइन लिखूंगा थैंक यू की, या और 21 दिन तक लिखूंगा। वेरी नाइस। शैलेश भाई आज से आपका लर्निंग क्या है,
और क्या इम्प्लीमेंट करोगे, क्या लर्न किया आज आपने? आज से हम एक ग्रेटिट्यूड का बुक बनाएंगे और 10 ऐसी चीजें कि जो मुझसे वो जो बेनिफिट्स होता है, तो वो चीज के लिए अब हम थैंक यू उसमें लिखेंगे और ऐसे क्या 10। लर्न किया आज आपने? हाँ, आपके बोलो आगे। लर्निंग क्या है आज के? हाँ, आज की लर्निंग वही है कि थ्री की अपने को लर्निंग्स क्या है? मेन लर्निंग वही ग्रेटिट्यूड वो करना है जिस चीज की अपने को मिल रही है उससे, ओके भरत और भाई। एक बुक बनाने का है। ओके डन। भरत भाई। ये सर दीपक भाई, पहला तो मैं आपको ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूं कि आपने ये सेशन लिया और आपने ये सारी चीजें हमको सिखाई। तो पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने टाइम निकाला, आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना हार्डवर्क करके ये अच्छी तरह से बेहतरीन पीपीटी बना के रेडीमेड हमको प्रोवाइड किया, और अच्छी इजी लैंग्वेज में आपने जो सिखाया कि जिसे हमके दिलो दिमाग में घुस गया वो चीज। तो ये आपके लिए ग्रेटफुल हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ। और 10 चीज जो मैं ग्रेटफुल हूँ, एक बुक लेना है और हर रोज वो लिखना है, उसके बारे में बताया। और मैंने जो आज जो की लर्निंग है मेरा, कि आपने बेस्ट बताया कि आपके पास ऑडी कार है, आपके पास मर्सिडीज है, और सामने ट्रैफिक है, सामने ट्रक है, तो आपका जो माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है वो हिल जाता है, आप गुस्से हो जाते हो। तो वो जो ऑडी में बैठे हैं इतनी महंगी कार में, वो आनंद नहीं ले पाते हो। हाँ, आप और कोई आपको साइड नहीं दे रहा है। हाँ, तो कोई हर आपको साइड नहीं, सिचुएशन, आप हॉन्किंग कर रहे हो, साइड नहीं दे रहा है, आप हॉर्न बजा रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो, तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उसके आगे भी ट्रैफिक है। हाँ, तो और हर उसका इतना सिचुएशन मेच्योरिटी नहीं है कि वो ट्रक को साइड में लेके मेन लाइन को क्लियर करके कार को जाने दे। वो हमारी बस की बात नहीं है कि हम ट्रैफिक विद इन अ सेकंड में हटा पाए। तो आप हर स्टेट में और आपने अच्छा भी बोला कि उससे भी और महंगा कार लूं, तो वो पोजीशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो हमारे पास जो चीज है उसमें खुश रहो, और उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ होएगा। मेरे पास जो चीज आएगी उसके बाद मैं खुश होऊंगा, वो कभी नहीं होने वाला। तो आपने एक हीरोइन का भी एग्जाम्पल लिया कि भाई वो डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, तो वही कारण है। तो मैंने भी अभी फटाक बैठ के ही सीधा 12 लोगों को ही तो ग्रेटफुल कर लिया, उसमें आपका भी नाम बोला, हमारा ग्रेट अपलाइन मिस्टर जिग्नेश दाबलिया को भी मैंने ग्रेटफुल कर दिया। तो मैंने अभी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू भरत भाई। सौरभ। हेलो। हाँ यस। हाँ। मैं ग्रेटिट्यूड बुक लूंगा और अगले 21 पहले डेज तीन तीन लर्निंग आपने क्या किया आज के सेशन से, तीन लर्निंग क्या है, और बाद में आप एक्शन क्या लोगे? ओके। सो सबसे पहला लर्निंग, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील एंड थिंक। तो जो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं, और एक्शंस के हिसाब से हम लोग चीजें अट्रैक्ट करते लाइफ में। राइट। सेकंड इज यू रीप व्हाट यू सो। हम लोग जो बोते हैं लाइफ में अपने हर एस्पेक्ट लाइफ के, उसके हिसाब से हमको रिवॉर्ड मिलता है। और राइट। थर्ड लर्निंग इज यू गेट व्हाट यू गिव। तो जितना हम लोग दूसरों को देते हैं उतना हमारे पास आता है। तो एक गिविंग स्टेट में होना चाहिए, एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हमने इसको दिया और इससे हमको वापस आना चाहिए। तो गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक्शन स्टेप मेरे लिए ऐसा है कि फॉर द नेक्स्ट 21 डेज आई विल each and every day I will write 10 blessings for gratitude blessings, राइट। वेरी people and गुड। things that I'm grateful for. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिटेल में जाएंगे कि लिखना कैसे, तो वो भी मैं आपको टेम्पलेट दूंगा उसके आगे। लेकिन आप वो एक वीक तक प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट वेडनेसडे तक वो आप उसको प्रैक्टिस करो, या जो भी थर्सडे होगा, क्योंकि हमारा अभी योद्धा चालू है, तो हमारा जो प्रोग्राम चालू है तो उसके भी डेट वेडनेसडे को आ रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि हम लोग, और मुझे मिस नहीं करना था आज का सेशन, नहीं तो लास्ट भी मिस हो गया, और ये मुझे मिस नहीं करना था, क्योंकि मैं आप लोगों को मिस करता हूँ। क्या तो बात मैं है। आप लोगों को देखता नहीं हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपको मिस करता हूँ। बोला मुझे मिस नहीं करना है, अभी भी हमारा फटाफट हमें भागना है, 9:30 बजे निकलना है। मैं एकदम रेडी होके बैठा हूँ, बैग पैक कर लिया है, सब कुछ रेडी है, खाली अभी बैग लेके नीचे उतरना है। राइट। तो ये क्योंकि 11 बजे के पहले का कॉल है, तो यहाँ से हमें और आधा घंटा 1 घंटा, तो मेरे साथ जो आने वाले हैं फटाफट रेडी हो जाए। नेक्स्ट छाया। थैंक यू सो मच दीपक भाई।
ये एनर्जी बिजनेस में लाने के लिए आज का जो लर्निंग है, एनर्जी का मीनिंग जो समझा हमको, एनर्जी प्लस मैजिक इज इक्वल टू एनर्जी, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रेटफुल सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा जो मैंने लोगो रखा वो भी आरिगाटो रखा है, जिसका मीनिंग भी है थैंक यू एंड ग्रेटफुल, इट इज जापानीज वर्ड। तो मैं एवरी डे एवरी मोमेंट थैंक यू करती हूँ। लेकिन आज जो आपने बताया बुक बना के 21 डेज तक राइटिंग में लिखना है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट रहा। तो थैंक यू। और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, उसके लिए थैंक यू, ग्रेटफुल। और हम लोग आपको एवरी वीक में मिस करते हैं कि दीपक भाई का सेशन एवरी वीक होना चाहिए, जो हमको एनर्जी फील लाता है। थैंक यू सो मच दीपक। तो प्रॉमिस है अभी एवरी वीक करेंगे, खाली डे शायद आगे पीछे हो सकता है। Okay. वो भी ये अनचेंजेबल कमिटमेंट होगा, तो नहीं तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो सभी का Okay. फीडबैक ऐसा है कि भाई आपको मिलते हैं या ग्रुप को मिलते हैं, ये बातें सुनते हैं तो एनर्जाइज हो जाता है। तो ये कंटिन्यू रखेंगे, वादा है मेरा। जो उमेश जी का लास्ट प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, शेयरिंग ले लेते हैं। उमेश जी। दीपक भाई, सबसे पहले मैं किरण का धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि किरण भाई के थ्रू मैं आपको जानता हूँ फर्स्ट। सेकंड, जिग्नेश को भी जानता हूँ, संतोष नायर को भी थ्रू दीपक भाई, सॉरी किरण भाई। तो मैं सबसे पहले किरण का धन्यवाद। राइट। सो उमेश जी का शायद नेटवर्क की चैलेंज है। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग आए। और ये वीडियो को बार बार देखिए वीक में, और एवरी डे आप जैसे ये सब चीजों को देखेंगे आप एनर्जी फील करेंगे और यही चीजों के साथ अलाइन रहेंगे। तो आपको एक वीक तक प्रैक्टिस करना है। 10 आपको जो है एक कृतज्ञ फील करना है, बुक में लिखना है। 10 चीजें ऐसी लिखना है जिससे मैं ग्रेटफुल हूं। और आप ढूंढने जाओगे तो सब आपको ऐसा मिलते जाएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ढूंढूं कैसे। राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। किसी को भी कोई भी डिफिकल्टी आता है लिखने के अंदर, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। राइट। और मैं आपके साथ बात करके, हम लोग क्रिएट करके, लेकिन आपको यहाँ पे जितने भी लोग हैं उससे मुझे मुझे प्रॉमिस चाहिए। आई प्रॉमिस लिखो कि 21 दिन तक आप ये प्रैक्टिस करोगे। आई प्रॉमिस लिखो सब लोग कि 21 दिन तक आप प्रैक्टिस करोगे। देखो कुछ जाने वाला नहीं है, नुकसान नहीं है। तो करके जब भी देखोगे तभी आपका फायदा महसूस होगा। सो सभी लोगों ने प्रॉमिस किया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपका दिन शुभमय हो, और आपका दिन जो है आज का थैंकफुल रहे, उसकी विश के साथ मैं सभी को बाय बाय करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।